हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो गैलेक्सी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसीज में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल जो बिगिनर्स हैं उनके लिए है, जिनको क्रिप्टो के बारे में पता नहीं है। इसमें डिस्कस करेंगे हम बिटकॉइन क्या है, आर्ट कॉइन्स क्या होते हैं और बिटकॉइन आर्ट कॉइन्स में डिफरेंस क्या है। इसके अलावा अगर आप बिटकॉइन या आर्ट कॉइन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इसकी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और ये कैसे हमारी ट्रेडिंग पे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे जो है इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है, मैं जस्ट एज एन एजुकेशनल वीडियो जो बना के आपको ये बता रहा हूँ कि फ्यूचर में आने वाली ये जो डिजिटल करेंसीज हैं ये क्या हैं और इसका आपको इल्म होना चाहिए। चलें तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बता दूं कि बिटकॉइन और आर्ट कॉइन दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बिटकॉइन जो है इसकी एक अलहदा से कॉन्ट्रैक्ट है और अलहदा से एक ब्लॉकचेन है, ठीक है। इसकी माइनिंग का प्रोसेस अलहदा है। और आर्ट कॉइन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट हैं। ये मुख्तलिफ कॉइन्स हैं, जिस तरह के आप ADA कह लें, TRX कह लें, और भी बहुत से कॉइन्स हैं। कुछ कॉइन्स ने तो अपनी जो है ब्लॉकचेन बना ली है, जिस तरह के BNB है उसकी बना स्मार्ट चेन है, उसकी अपनी ब्लॉकचेन है जिस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो भी लाजमी देखें। इसके बाद और भी काफ़ी ऐसे कॉइन्स हैं जिनकी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं और वो उन पे रन करते हैं। तो ये तो था कि बिटकॉइन और आर्ट कॉइन है क्या। अब बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट जो है ये काफ़ी रिस्की काम है, ठीक है। इसके लिए या आप आर्ट कॉइन्स में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बिटकॉइन है इसका मैं आपको बता दूं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाने वाला कॉइन है, ठीक है। अब आर्ट कॉइन्स जो हैं ये मुख्तलिफ हैं। कुछ जो है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे जो है लॉन्च होते हैं, कुछ इथेरियम पे लॉन्च होते हैं, और कुछ आर्ट कॉइन्स जो हैं उनकी अपनी ब्लॉकचेन है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक कॉइन पकड़ें, यानी कि बिटकॉइन को पकड़ें और पकड़ के उसमें सारा इन्वेस्ट कर दें। अपने एसेट्स को डिवर्सिफाई करना भी एक अहम काम है। डिवर्सिफिकेशन से क्या मुराद है, जितने ज़्यादा कॉइन्स आप ख़रीदेंगे उतनी ज़्यादा ही आपका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। मींस कि आप BTC, ADA, वेट इस तरह के 3-4 कॉइन ख़रीद लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में नहीं बता रहा, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूँ कि आपने बाय करके होल्ड करना है। तो आप अगर इनको बाय करके होल्ड करते हैं तो उसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी प्राइस डाउन रह सकती है और कुछ की हाई जा सकती है। अगर 2 की डाउन रहती है, 3 की ऊपर जाती है, फिर भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। इसे डिवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। अगर तो आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो क्वेश्चन ये है कि शुड आई ट्रेड और इन्वेस्ट, आप ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट से क्या मुराद है, आप सिंपली, मैं आगे चल के आपको बताऊँगा अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बारे में, जहाँ से आप कॉइन्स BTC या कोई और आर्ट कॉइन बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। उसको स्पॉट ट्रेड में जाके बाय करें। स्पॉट ट्रेड पे मैंने वीडियो बनाई है बनास की, वो भी देख लें अगर आपको मसला हो। स्पॉट ट्रेड पे जाके उसे बाय करें और उसको होल्ड करें जब तक वो आपको अच्छा प्रॉफिट नहीं देता। तो ये काम जो है आपने बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना कि आपने जो है लोन ले लिया है, किसी दोस्त से पकड़ लिए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है। और फिर अगर आप लॉस में जाते हैं तो लॉस जो इन्वेस्टमेंट में लॉस है, जिस तरह मैं स्पॉट ट्रेड बता रहा हूँ, लॉस आपके टाइम का है कि आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सिर्फ। इसमें ये नहीं है कि आपका लॉस में चला गया तो आपको, यानी कि $100 था 50 रह गए, अब 30 रह गए, अब 10 रह गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस कम होगी, लो होगी, लेकिन आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में उसने ऊपर जाना ही है। क्योंकि अभी तो 5% भी दुनिया के लोग ऐसे नहीं हैं जिसको क्रिप्टो के बारे में पता हो। तो
इसने जितने लोगों को ज़्यादा पता चलता जाएगा, हर कॉइन ने हर जो है जितने भी न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ऊपर जाना ही है। लेकिन उसमें जो मेन चीज़ इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए वो है फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अब आप ये BTC ट्रेडिंग व्यू पे अगर जाएंगे तो BTC सर्च करेंगे, BTC USDT, ठीक है। तो इसमें न्यूज़ में जाएंगे तो ये न्यूज़ का सेक्शन जो है ये फंडामेंटल्स में है। फंडामेंटल्स मुराद जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं, जिस तरह के अभी रिसेंटली हुआ कि जो यूक्रेन और रशिया की जो आपस में जंग स्टार्ट हुई थी कुछ दिनों के लिए, उसकी वजह से बिटकॉइन प्राइस जो है काफ़ी डाउन चली गई, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही न्यूज़ आई कि उन्होंने आपस में बैठ के जो है करना शुरू कर दिया है, जो है सुलह करने उनके दरमियान हो रही है, कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो रही हैं, तो फर्स्ट मीटिंग के बाद ही बिटकॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई चली गई। तो ये है फंडामेंटल्स जो बिटकॉइन पे इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि रशिया में बहुत ज़्यादा माइनिंग होती है। वैसे तो नंबर 1 पे चाइना है, तो चाइना की फट की कभी भी जब न्यूज़ फैलती है तो तब भी बिटकॉइन क्रैश कर जाता है। तो इसी तरह रशिया में भी बिटकॉइन की काफ़ी ज़्यादा माइनिंग है, जिस वजह से इसकी प्राइस डाउन चलेगी। अब ये देखें, ये फंडामेंटल एनालिसिस हैं जो कि मुख्तलिफ न्यूज़ आती हैं जो प्राइस को इंक्रीज़ कर सकती हैं, डाउन कर सकती हैं। आप किसी भी कॉइन जो है उसकी वेबसाइट पे चले जाएं, उनके न्यूज़ सेक्शन में चले जाएं, उसके इनके बारे में जो अपडेट्स आती हैं वो भी फंडामेंटल्स हैं, ठीक है। यूटिलिटी के बारे में खबर आ जाती है, वो भी फंडामेंटल्स हैं। तो ये है फंडामेंटल्स। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? अब ये बिटकॉइन का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ये कुछ सपोर्ट एंड जो है ट्रेंड लाइंस लगाई हुई हैं, ठीक है। सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइंस हैं। इनके बारे में अगर नहीं पता तो आप वीडियोस में जाके टेक्निकल एनालिसिस की वो लाजमी देखें। तो इसमें ये टेक्निकल एनालिसिस है कि टेक्निकली प्राइस कहाँ मूव कर रही है। अब मेरा जो आइडिया है वो ये है कि प्राइस ये जो सपोर्ट एरिया है 44,730 और 45,969 का, 45,969 का, ये जो रेजिस्टेंस है, अगर टेक्निकली मैं इस जो है पेयर को देख रहा हूँ BTC USDT को, कि अगर BTC इस प्राइस को ब्रेक करता है, ठीक है, तो इस प्राइस को ब्रेक करने के बाद ये ऊपर जाएगा और इसे रीटेस्ट करेगा, और रीटेस्ट पे हम इसको बाय कर सकते हैं, और नेक्स्ट टारगेट जो है हमारा वो 60,000 होगा। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, सीखने के बाद, वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया होगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या और इसे हम कैसे जो है प्राइस मूवमेंट को देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ों का आपको पता होना चाहिए अगर आप किसी भी क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या आप जो है आर्ट कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये कैंडल्स जो हैं इनको कैसे स्टडी करते हैं, इस पे मैंने वीडियोस बनाई हैं, ये भी लाजमी देखें। कैंडल्स को स्टडी करना सीखें, चार्ट को देखना, चार्ट ग्राफिंग का सीखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, मूविंग एवरेजेस होती हैं, इन पे भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो वो वीडियोस देखें और आपको आइडिया होगा कि बेसिकली आप कैसे किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि 2011 में बिटकॉइन की प्राइस $1 थी, और आज इस बात को जो है 11 साल हो गए हैं, और 11 साल बाद इसकी प्राइस जो है ऑल टाइम हाई अपना 69,000 जो है वो हिट कर चुकी है, 68,900 कुछ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि बिटकॉइन जो है वो 1 लाख जो है $1 तक जाएगा। तो अभी भी अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं बिटकॉइन में, यहाँ से भी इसी प्राइस पे भी अगर बाय करते हैं, तो अगर ये 69 अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है, तो फिर भी हम जितनी इन्वेस्टमेंट होगी इस पे 60% तक प्रॉफिट हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं
बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसीज में, और इसके लिए हमें किन चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है और आपने इससे कुछ सीखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और पास्ट वीडियोस भी देखें, मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे लाजमी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।